हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें आपका आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक बहुत ही शानदार ढंग से अपना एक रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, क्या बताया गया हमें पहले ही क्वेश्चन में कि यदि CALM को क्या लिखा हमने XZON लिखा जाता है, तो पूछा है कि लब को क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस, क्या है हमारे पास CALM, हमने क्या लिखा गाइस XZON। ठीक है ना गाइस। तो हमसे पूछा था ये तो लब को LOVE। तो जरा ये देखिए गाइस, पहले CALM को जो है XZON कैसे लिखा जाता है। तो देखिए गाइस, क्या कि C का अपोजिट क्या होता है गाइस X। ठीक है। A का अपोजिट क्या होता है गाइस Z। ठीक है। L का अपोजिट क्या होता है O, और M का अपोजिट क्या होता है गाइस N। यानी ये सारे लेटर कैसे लिखे हुए गाइस, अपोजिट ही तो लिखे हुए हैं। ठीक है। तो बस आपको इनका क्या करना गाइस, इनके भी अपोजिट लिख दो। तो L का अपोजिट क्या होता है गाइस, L का L का अपोजिट क्या होता है गाइस O। ठीक है ना। तो और O का अपोजिट क्या होता है गाइस L। B का अपोजिट क्या होता है गाइस, B का अपोजिट क्या होता है हमारे पास E। ठीक है। और E का अपोजिट क्या होता है गाइस B। ठीक है ना। तो क्या मिला गाइस हमें OLEB। ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन में गाइस, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना इतनी चीज गाइस। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि चार संख्याएं दी गई हैं जिनमें से तीन किसी तरह से समान है और एक असंगत है। ठीक है ना। चलिए उस संख्या का चयन करें जो शेष से असंगत है। असंगत मतलब गाइस यानी जो इन चार ऑप्शन में से तीन तो किसी तरह से मतलब समान है, एक जो है अलग होगी, वो देखना होगा गाइस। तो जरा देखिए गाइस, क्या इसमें सम और विषम का फॉर्मूला लग रहा है कुछ। चार सम है, 9 विषम, 6 सम, 7 विषम, यानी यहां से तो हमें मिला नहीं। तो दिया देखिए गाइस, तो फिर एक काम करते हैं गाइस, क्या इन संख्या के अंकों को देख लेते हैं गाइस। कितना बनेगा, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 4 16। ठीक है। जरा इसको देखो गाइस, कितना बनेगा, 5 4 9, 9 5 14, 14 और 9 कितने हो गए गाइस 23। ठीक है ना। यानी ये जोड़ के क्या आई, विषम संख्या। अगला देखो गाइस, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 6 11, यानी ये भी विषम संख्या। ठीक है। 9 और 6 15, 15 3 18, 18 7 कितने हो गए गाइस 25, यानी ये भी विषम संख्या। तो देखिए गाइस, हमें क्या समझ में आया कि ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, बट ये कैसी संख्या गाइस, एक सम। तो यही तो अलग है, क्योंकि ये तीनों तो विषम है, ओड नंबर है तीनों। ठीक है ना। बट ये कैसा है, इवन नंबर है। ठीक है ना गाइस। तो इसलिए क्या अलग हो गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, क्लियर है। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि W को 46 के रूप में, ठीक है ना, और कैट को 48 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है ना, तो डॉग को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो जरा देखिए गाइस, हमें पता चला कि W को 46 लिखा है। ठीक है ना। तो W को 46 कैसे लिख सकते गाइस, हम जानते गाइस W की वैल्यू कितनी होती है गाइस 23, और 23 को जब हम डबल करेंगे तो 23 दूनी 46 होते हैं। है ना। यानी जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसका डबल करा, ठीक है, तभी तो 46 बना। तो जरा देखिए गाइस, क्या कैट को भी डबल करने के बाद 48 बना पा रहे हैं। जरा देखो C8T, देखो गाइस C की वैल्यू कितनी होती है गाइस 3, A की 1, B की 20। जरा देखो 3 और 1 4, और 4 और 20 कितना होगा गाइस 24, और 24 को जब हमने डबल करा तो कितना होगी गाइस 24 दूनी 48, यानी बात बन गई। जो उसने 48 दिया था वो 48 तो बन गया। यानी मतलब कहने का यही है
कि जो संख्या दी गई है उनके जो है ओरिजिनल अंकों को ऐड करके जो आएगा उसको डबल करना है, ठीक है ना। तो बस हमें यहाँ क्या करना गाइस, अब डॉग देख लो, DOG डॉग, तो डी की वैल्यू कितनी गाइस 4, ओ की कितनी है 15, जी की कितनी है गाइस 7। जरा देखो गाइस 15 और 4 19, 19 और 7 कितना है गाइस 26। और 26 को डबल करेंगे तो कितना बनेगा गाइस 26 दूनी 52, है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है ना। समझ में आई गाइस इतनी चीज। तो जरा देखिए गाइस कैसे कि RAW को क्या लिखा हमने WAR, ठीक है ना। तो स्टार का कोड पूछा कि स्टार को हम कैसे लिखेंगे। जरा एक चीज समझो गाइस, RAW को हमने क्या लिखा WAR, है ना। तो जरा देखो कैसे बनी बात गाइस कि W इधर आया और R इधर गया और A अपनी जगह पर, ठीक है ना, क्योंकि A के साथ कोई चेंजिंग करने के लिए था ही नहीं, तो इसलिए A अपनी जगह पर है। तो जरा ऐसे देखो गाइस स्टार STAR, तो क्या करो गाइस इसको स्टार को भी कि SR इधर और S को लास्ट में, ठीक है ना। सेम वही फिर A को इधर पहुंचाओ और T को अपना इधर, तो क्या आ गया गाइस RATS। कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस मेरे पास, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि दिए गए सादृश्यता को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ है गाइस, यानी ये इसकी जगह पूछा कि क्या संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो गाइस ये देखो कि 2 का संबंध 7 से है, ये कैसे है जरा ये देखो गाइस। समझ में आई गाइस। चलिए उसके बाद 23 का संबंध देखो गाइस 27 से, ठीक है ना। इस समझ में आई। तब देखेंगे हम 11 का संबंध इसके साथ, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस ये 2 का संबंध देखो गाइस कैसे बनेगा 7 से, ठीक है ना गाइस। तो हमें बताया 2 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 2 के बाद अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो क्या था गाइस 3 और उसके बाद में 5, यानी 2 3 5 और 7। तो हमें पता चला गाइस यहाँ से क्या कि 2 और 7 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, टोटल 2 नंबर, ठीक है ना। जरा देखिए गाइस यहाँ भी कुछ ऐसी बन रही है बात या नहीं, तो ये 37 है ना, ठीक है ना गाइस। तो जरा देखो गाइस 23, 23 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा होगा गाइस हमारे पास 29, 29 के बाद में गाइस 31 और 31 के बाद में 37। यहाँ भी 23 और 37 के बीच में 2 ही प्राइम नंबर है 29 और 31। बस गाइस आपको 11 और ऐसी संख्या ढूंढो जिसके बीच में 2 प्राइम नंबर हो। तो 11 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा होता है गाइस, तो 13, दूसरा 17, तो तीसरा 19 होगा फिर, ठीक है ना। क्योंकि फिर 11 और 19 के बीच में 2 ही प्राइम नंबर, यही तो होगा 13 और 17, तो यानी 19 आ गया फिर लास्ट में हमारे पास। कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है ना। मतलब इसमें रॉन्ग सीरीज छांटना, मतलब रॉन्ग सब नंबर छांटना कि रॉन्ग नंबर है कौन सा गाइस। तो जरा देखिए गाइस ये 17 है, ये 23 है, ये 30 है, ये 38, ये 46 और ये 57। जरा देखिए गाइस कुछ मिलता है क्या यहाँ पर। हाँ मैंने अगर 17 और 23 की बात करूं तो कितने का डिफरेंस है, 6 का, प्लस 6 हुआ, ठीक है। 23 से 30 आने पर कितना हुआ गाइस, प्लस 7 हुआ, ठीक है। और चीज 30 से 38 जाने पर कितना हुआ गाइस, प्लस का 8 हुआ, ठीक है।
38 से जैसे 46 गए तो यहाँ भी तो +8 हो रहा है, ठीक है। जबकि 46 से 57 जा रहे हैं तो कितना हो रहा है गाइस, यहाँ से 11 प्लस हो रहा है, ठीक है ना गाइस। समझ में आई? तो जैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए था गाइस, ये 6 प्लस हुआ, यहाँ 7 प्लस, यहाँ 8 प्लस, तो यहाँ इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, 9 प्लस होना चाहिए था, तब आगे चल के 10 प्लस होता, ठीक है ना गाइस। तो कौन सा नंबर गलत हो गया मेरे पास, 46, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना गाइस? इसी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं लगा अभी तक, समझ में आया ना तुझे? तो बस गाइस इसी बात पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दो ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच जाए, ठीक है ना गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है ना। तो देखो जरा, यानी यहाँ से भी क्या है, आपको रॉन्ग में छांटना है। तो CDE, ठीक है ना, FGHIJK LMN, ठीक है ना, LNN। चलो देख गाइस कैसे बात बनी। मैंने यहाँ देखा CDE, ठीक है ना, मतलब वही 3 4 5, मतलब सीक्वेंस है। टी का ओरिजिन नंबर 3, फिर 4 और फिर इसका गाइस 5, ठीक है ना गाइस। फिर है F G और H, F का नंबर 6, G का 7 और H का 8, ठीक है ना। तो 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, यानी यहाँ भी सीक्वेंस है, सही है। I J और K, ठीक है ना गाइस। तो I के बाद में J, J के बाद में K, ठीक है ना गाइस। मतलब वही 9 10 और 11, ठीक है। I 9 पर, J 10 पर और K 11 पर, ठीक है ना, यानी ये भी सीक्वेंस में ही है, ठीक है ना। एक और बच रहा है, इसको और देखते हैं गाइस। L N M, L कौन सा नंबर पर था गाइस, 12 पर, N 14 पर और M 13 पर। देखिए गाइस 12 के बाद क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए था, बट यहाँ पर कितना है गाइस, 14, और फिर यहाँ पर क्या है 13, यानी यहाँ माइनस हो गया, ठीक है ना गाइस। तो कौन सा अलग हो गया गाइस, LN M, क्योंकि यही जो लेटर हैं इसके वो क्या थे, सीक्वेंस में नहीं रखे हुए, ठीक है ना गाइस। इसीलिए इसको क्या है, श्रेणी से अलग कर दिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात इतनी चीज। चलिए तो अगले देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि सूचीबद्ध 4 आकृतियों में से 3 किसी उभयनिष्ठ नियम का पालन करती हैं, ठीक है, और एक नियम एक नहीं करती, तो असंगत का चयन करें, ठीक है ना गाइस। तो देखिए गाइस, पहले आया नंबर, उसके बाद आया लेटर और अब के आ गया फिगर, ठीक है। तो देखो गाइस तीनों ही तरह की आकृतियां रख दी, मतलब तीनों ही तरह के क्वेश्चन रख दिए, ठीक है ना। चलो देखो गाइस, ये देखो अंदर क्या है गाइस, कि अंदर कितनी लाइन है और बाहर कितनी है, 3, ठीक है ना, 1 2 और 1 है 3, ठीक है ना, समझ में आई। और अंदर कितनी गाइस, 4, 1 2 3 और 1 4, मतलब जितनी बाहर उसकी एक ज्यादा अंदर, ठीक है ना गाइस। यहाँ कितनी है, 4, 1 2 3 और 1 4, ठीक है ना। यहाँ कितनी, 1 2 3 4 और 1 5, यानी ये भी सही हो गई कि बाहर 4 और अंदर 5, इसकी बाहर 3 अंदर 4, ठीक है ना। तो जरा इसकी देखो गाइस, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। तो बाहर 5, अंदर देखो जरा कितनी, 1 2 3 4 5 और 1 6, अंदर 6, यानी यहाँ भी सही बात बन गई। तो जरा देखो गाइस अंदर कितनी, यहाँ पर बाहर कितनी, 1 ठीक है ना गाइस, यानी कितना है, 1 2 3 4 5 और 1 6, बाहर तो हो गई 6 लाइन, अंदर कितनी गाइस, 1 2 3 और 1 4, अंदर कितनी है, 4। देखो जबकि बाहर कितनी थी, 1 कम और अंदर होनी थी, चाहिए थी 1 ज्यादा, तो यानी यही अलग हो गई कि बाहर तो 6 अंदर 4 है। तो कौन सी आकृति अलग होगी गाइस,
फिगर डी, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस बैनारेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। यानी किस किस को गाइस, कि खिलाड़ी है, मनुष्य है और छात्र है ना गाइस, समझ में आई। देखिए गाइस, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं गाइस, कि कुछ खिलाड़ी जो हैं, खिलाड़ी जो हैं वो क्या हो सकते हैं गाइस, छात्र होंगे, ठीक है ना। कुछ खिलाड़ी छात्र हो सकते हैं बट होते तो सारे मनुष्य ही हैं, है ना, होते तो सारे क्या है गाइस, मनुष्य। समझ में आई गाइस। तो कौन सी आकृति बननी, जरा ये देखो, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बची कौन सी, ये हो गई खिलाड़ी वाली, ये हो गई छात्र वाली और ये हो गई आपकी मनुष्य वाली, ठीक है ना गाइस। तो कौन सी सही होगी गाइस, फिगर 2। और फिगर 2 किसमें गाइस, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस इतनी बात। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए गाइस अगला देखते हो गाइस, क्या बताया हमसे कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। मतलब तापमान का संबंध ऊष्मा से है, टेम्परेचर जो है वो हीट देता है, ठीक है। तो आर्द्रता जो होती है, ठीक है ना, वो क्या देती है गाइस आपको, नमी, है ना। आर्द्रता क्या होती है, नमी, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस। यानी आर्द्रता क्या देती है, मॉइस्चराइजर, ठीक है ना, तो यानी नमी। क्लियर, चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का, गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यानी क्या बताया कि एफ ई ए एल को क्या बताया है, एल ई ए एफ, ठीक है ना। तो पूछा ई ए के टी को हम क्या लिखेंगे, तो जरा देखिए गाइस, एफ ई ए एल को क्या लिखा हमने, एल ई ए एफ, ठीक है ना, एल ई ए एफ लिख दिया। तो जरा देखिए गाइस, तो हम ई ए के टी को हम क्या लिखेंगे, है ना, समझ में आए गाइस। तो देखो जरा कैसे करा इसने, कि इसने पहले और लास्ट वाले को तो कर दिया चेंज, ठीक है ना, और ई अपनी जगह पर ऐसे ही और ए भी अपनी जगह पर ऐसे ही का ऐसे ही रखा है। तो बस इसको भी ऐसे चेंज करो तो फिर गाइस, यानी ई आएगा इधर, ठीक है, और टी जाएगा इधर आपका गाइस, ठीक है ना। ए अपनी जगह पर ऐसे ही आएगा और के अपनी जगह पर ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा गाइस हमारे पास, टी ए के ई, कौन सा ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया, क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि दिए गया पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह कहाँ है गाइस, ये रहा, ठीक है ना। तो जरा ढूंढिए जरा कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये 39 कैसे बनेगा, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है,
तो जरा देखिए गाइस, अगर मैं 1 2 3 5 अगर मैं यहाँ इधर जोड़ू भी दूं, यानी 1 और 2 3 और 3 और 3 6, ठीक है, 6 5 11, 1139 नहीं बनने का, तो यानी ये तरीका तो गलत हो गया मेरे पास, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या करा गाइस, फिर ये जो नंबर है इनके, यानी एक, इसका स्क्वायर करा फिर, ठीक है, ऐसे ही 2 का स्क्वायर करा, फिर ऐसे ही 3 का स्क्वायर करा, ऐसे ही फिर 5 का स्क्वायर करा। तो जरा देखिए गाइस, कुछ बना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो जरा जोड़िएगा इस जरा इन्हें, 25 और 9 34, 34 और 4 38, और 1 39, ठीक है ना गाइस, यानी 39 बन गया बात, यानी बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ऐसी बस इसको देखो जरा, 2 3 4 5 को, तो इसको भी क्या करो गाइस, 2 का स्क्वायर करो, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 थी ना, तो 4 का भी स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। तो जरा करो गाइस, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है गाइस 25। तो जरा देखिए गाइस कितना बनेगा, 4 और 9 13, 13 और 16 29, 29 और 25 गाइस 29 और 20 49, और 5 54, यानी इसकी भी बात बन गई। तो बस इसका और देख लो गाइस कैसे बनेगा, यानी इस एक का स्क्वायर 3 4 और 5, तो जरा देखो गाइस, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर। जरा करो गाइस, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है गाइस 25। तो जरा जोड़ो गाइस, 25 और 16 41, 41 और 9 50, और 1 51, यानी कितना आ गया गाइस 51, यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात इतनी चीज है नहीं। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए अगला देखते हैं, देखिए गाइस क्या बताया हमसे, क्या दिया हमें कि यदि बीईडी को क्या लिखा हमने 42516 लिखा जाता है, तो डीआईजी को हम पूछा है कि क्या लिखा जाए। तो जरा देखिए गाइस, यानी बी ई और डी, ठीक है ना, और बीईडी को हमने क्या लिखा 42516, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है डी आई जी को, ठीक है ना गाइस। तो डी आई जी को हम देखो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि बीईडी को, बीईडी को हमने 42516 कैसे लिखा। तो देखिए गाइस, बी की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो 2 होती है, ई की 5 होती है, और डी की 4 होती है, ठीक है ना गाइस। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, हाँ बात समझ में आई। ऐसी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, ये भी चीज समझ में आ गई, ठीक है। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस यहां भी क्या करो गाइस, इनके जो है ओरिजिनल नंबर लिखो, तो डी की वैल्यू 4, ई की आई की 9, और जी की 7। तो जरा देखिए गाइस, 4 का स्क्वायर कितना होता है गाइस 16, 9 का स्क्वायर 81, और 7 का कितना होता है गाइस 49। कितना बन गया गाइस 16 81 49। कौन सा ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर, यानी 16 81 49, ठीक है ना गाइस, समझ में आया तो चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा, ठीक है, कि गुणा का अर्थ है जोड़, ठीक, माइनस का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है घटाव, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या है गाइस कि 18 प्लस 10 गुणा 20 माइनस 6 भाग 6, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस क्या करेंगे, प्लस का मतलब क्या था गाइस गुणा, तो प्लस की जगह तो पहुंचा दो गाइस गुणा का निशान, ठीक है ना। गुणा का अर्थ बताया था जोड़, तो जी गुणा की जगह जोड़,
और जी माइनस का अर्थ बताया था भाग, यहां रख दो भाग। और जी भाग का अर्थ बताया था घटाव यानी माइनस, ठीक है ना। तो बस अब जो संख्या बनेगी वो नई संख्या बनेगी और उसको ही हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। यानी 18, 10, 20, 8 और 6, ठीक है ना गाइस। तो जरा अब देख करते हैं। तो 18 की गुणा 10 से करेंगे कितना हो जाएगा गाइस, 180 प्लस करा 20, ठीक है ना। और उसे करेंगे भाग 8 से, माइनस करेंगे बाद में 6, ठीक है ना गाइस। तो जरा देखो, तो 120 और 180 और 20 कितना होगा गाइस, 200। 200 को भाग करी जब मैंने 8 से गाइस, ठीक है, उसमें 6 की तो घटा ना, तो 8 से जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा गाइस ये, 8 दूनी 16, बचा 4, 40, 8 पंजे 40 यानी 25। उसमें से 6 घटा दो गाइस, तो 25 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा गाइस, 19। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात इतनी चीज गाइस या नहीं, क्लियर है। बस जो जैसा उसने चिन्ह चेंज करने को कहा हमने वैसे वैसे चिन्ह चेंज किए, अपनी तरफ से कुछ नहीं रखा। अपनी तरफ से तो बस इतना काम करा कि जो चिन्ह चेंज करने के बाद में जो वैल्यू बनी उसको सॉल्व करा, कि पहले भाग करा, फिर गुणा करी, फिर जोड़ करा, घटा करा हमने, ठीक है ना। ये समझ में आई गाइस इतनी चीजें नहीं। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में। अगला देखते हैं गाइस हम, देखिए क्या बताया हमसे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या के साथ उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथी संख्या, ठीक है ना, तीसरी संख्या से संबंधित है, ठीक है ना, और दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि जो संबंध इसका इसके साथ है वही इसका संबंध इसके साथ है गाइस, ठीक है ना। तो बस इसका संबंध पूछा है कि किसके साथ, ठीक है ना गाइस। तो जरा देखिए गाइस, 21 का संबंध 2 से कैसे बना सकते हो, ठीक है ना, जैसा इसके साथ बनाओगे वैसे 85 का संबंध 40 के साथ, ठीक है ना गाइस। तो जरा देखिए गाइस, 21 का संबंध 2 से कैसे गाइस, अगर मैं 21 को देखूं तो 21 के 2 और 1 है, अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं, ठीक है ना, तो 2 ही कम 2 यही तो बनेगा, ठीक है ना। या इसको ऐसे लिख लो, 21 को 2 और 1 लिखा, और 2 और 1 की गुणा कितना हो जाता गाइस, 2, यानी लिखा हुआ है। तो जरा गाइस इसमें भी देखो जरा बात बनती है क्या कुछ, कि 8 की गुणा 5 से करी तो 8 पंजे 40, यानी बात बन गई यहां भी। तो बस अब हमें क्या करना है कि 30 को लिखना है, ठीक है ना। क्या देखो, तो 3 की गुणा करोगे किससे गाइस, 0 से, और जब किसी भी संख्या की गुणा जब 0 से करते हैं तो आंसर तो 0 ही आता है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बना गाइस इसका, 0, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि हम हमसे क्या पूछा गाइस आगे उसने, यदि ए का जो अर्थ है वो प्लस है, ठीक है, एस का अर्थ है माइनस, और एम का अर्थ है गाइस क्या, गुणा, और डी का अर्थ क्या बताया गाइस, भाग, ठीक है ना, और एफ का अर्थ क्या बताया गाइस, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, और एफ का अर्थ बताया ये वाला ब्रैकेट, ठीक है ना। तो बस रखो, बी का अर्थ ये वाला ब्रैकेट था, लो जी रख दिया ब्रैकेट, ये 700, ए का अर्थ क्या बताया था गाइस, प्लस, फिर है 110, एस का अर्थ बताया था माइनस, दो जी, फिर है 90, ठीक है, एफ का अर्थ बताया था ये वाला ब्रैकेट, ठीक, डी का अर्थ क्या बताया था गाइस, भाग, दो जी भाग, फिर बी का अर्थ क्या बताया था, ये वाला ब्रैकेट गाइस, 9, एम की वैल्यू क्या बताई थी गाइस, गुणा में 10, एस का मतलब क्या बताया था माइनस, फिर 10, और एफ का मतलब ये वाला ब्रैकेट, ठीक है ना। समझ में आई, बस अब सॉल्व करो गाइस, चलो देखो कैसे बनेगी बात। 700 और मैं 110 जोड़ा तो कितना हो गया गाइस, 810, में से 90 माइनस करो,
जो आएगा उसको भाग होगी किससे गाइस, 9 ढाई 90 में से 10 घटा दो बस। 90 में से 10 गए कितने बचे गाइस, 80। ठीक है, भाग, अब जरा यहां से भाग करो गाइस, यानी 810 में से 90 जाएंगे तो जीरो का तो जीरो, 11 में से 9 गए 2, ठीक है ना, तो यहाँ को बचेगा 7, आगे 720, तो जी जीरो से जीरो खत्म और 8 नम 72, यानी क्या आ गया गाइस, इसका सॉल्व करके क्या आ गई वैल्यू 9, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात इतनी चीज या नहीं। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले में, कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए आव्यूह प्रश्न को प्रतिस्थापित करेगी, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है गाइस, तेरा। यहाँ देखना कि यहाँ कैसे आएगा, तो सबसे पहले दाइस देखो कि ये 14 कैसे बना, ये 12 कैसे बना और ये 10 कैसे बना। तो चलो देखते गाइस, अगर मैं इसकी बात करूं तो 8 और 4 12, और उसमें से जब 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा गाइस, 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, समझ में आई किसी। जरा इसको देखो गाइस, 10 और 6 16, 16 में से 4 जाएंगे तो गाइस 12, ठीक है ना, समझ में आ गया अभी। तो ऐसे ही इसको 12 और 8 20, 20 में से जब 6 जाएंगे तो कितना बचेंगे गाइस, 14, बात यहाँ भी समझ में आ गई। तो बस यहाँ समझो कि 14 और 10 24, 24 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे गाइस, 16, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात इतनी चीज है नहीं, क्लियर। चलो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि ए एम बी ई आर, ठीक है ना, ए एम बी ई आर को क्या लिखा हमने गाइस, 27, ठीक है ना, बी आर ओ डब्ल्यू एन, ब्राउन को क्या लिखा इसने गाइस, 14, तो ग्रीन को पूछा कि ग्रीन को क्या लिखा, जी आर डबल ई एन, ठीक है ना। तो जरा देखो गाइस, हम जानते गाइस ए की वैल्यू कितनी होती है गाइस, 1, एम की कितनी होती है 13, बी की 2, ई की 5 और आर की 18, ठीक है ना गाइस। जरा जोड़िएगा इसीने, जरा कितना बैठ रहा है ये, 1 और 13 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21, 21 और 18 कितने होते गाइस, 21 और 18 39। अब ये जो गाइस 39 आया, अगर मैं इन दोनों के नंबरों की मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 3 गुणा 9 लिखूं, तो कितना होगा, 27 ही तो होगा, 27 है तो लिखा हुआ, बात समझ में आई। चलिए जरा यहां भी देखो, जरा बी की वैल्यू 2, आर की 18, ओ की 15, डब्ल्यू की 23 और एन की 14, जरा करो जरा सभी गाइस, 18 2 20, 20 और 15 35, 35 और 23 कितने हो जाएंगे गाइस, 20 35 और 20 55 और 3 58, 58 और 10 कितने हो जाएंगे गाइस, 68 और 4 72, ठीक है ना। 72 में भी गाइस क्या करा हमने कि 7 की गुणा किससे कर दी गाइस, 2 से, तो 7 दूनी 14, यह है लिखा हुआ गाइस 14, बस ग्रीन को भी लिख दो गाइस, जी की 7, आर की 18, ई की 5, ई की 5 और एन की 14, ठीक है ना। तो जरा सॉल्व करो इसे, 18 7 25, 25 और 5 30, 30 और 5 35, 35 और 14 कितने हो गए गाइस, 35 और 14 49, और 49 के जब दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 गुणा 9, तो कितना हो जाएगा गाइस, 9 4 36, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा गाइस, 36, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना इतनी चीज गाइस। तो चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि एक वृत्ताकार मेज के परितः चारों ओर 6 दोस्त बैठे हैं, ठीक है, समझ में आई गाइस। तो एक मेज है
तो जी 6 दोस्त हैं, तो ये होगा 4 और 2 6, ठीक है ना। चलो जी, मोहन जो है रोहित के सामने बैठा है। लो जी, मोहन है ना जो है रोहित के सामने है, तो जी रोहित के सामने जो राम और मोहित के बीच में है, ठीक है ना। जो किसके लिए यूज होता है गाइस, बाद वाले के लिए, यानी रोहित जो है वो राम और मोहित के बीच में है। तो जी राम यहां रखो, मोहित यहां रखो। कोई गाइस कोई डाउट? हाँ, अभी एक चीज और हो सकती है गाइस, क्या अगर मैं एक फिगर और इसकी बनाऊं 6% की, तो देखो मोहन तो यही हो गया, ठीक है ना, रोहित यही हो गया, और चेंज क्या हुआ कि मोहित जो पहले यहां था, अगर मैं इस मोहित को यहां भी तो बैठा सकता हूं, ठीक है ना। मोहित यहां, राम यहां, क्यों? क्योंकि रोहित जो था वो बीच में था किसके, राम और मोहित के, ठीक है ना। चलिए जी, आगे क्या लाइन थी कि मोहित श्याम के सामने बैठा है। मोहित जो है श्याम के सामने, अगर मोहित यहां तो श्याम यहां, ठीक है ना, श्याम यहां तो श्याम यहां, बचा कौन गाइस? रोहन, तो रोहन इसके सामने यहां जाएगा गाइस, और रोहन इसके सामने यहां जाएगा, ठीक है ना। तो बस पूछा रोहन के सामने कौन बैठा है, तो रोहन के सामने यहां भी राम बैठा है, और रोहन के सामने यहां भी राम बैठा है, ठीक है ना। ये एक इत्तेफाक है कि गाइस कि दोनों ही फिगर आपकी क्या हो गई, सही हो गई। मतलब इनसे कह रहे बोले भैया तुम अपने जो है कहीं भी बैठो, हमें उससे मतलब नहीं, ठीक है ना। हमें तो ये पता है कि राम के सामने क्या है, रोहन है, ठीक है ना। चाहे तुम इधर को बैठ जाओ चाहे इधर बैठ जाओ, ठीक है ना। समझ में आई? तो रोहन के सामने कौन है गाइस, राम, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना इतनी चीज? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए एक को चुने जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। या देखो क्या कि संचार, टेलीफोन, पत्र, ठीक है ना। तो देखो गाइस एक चीज समझो, संचार, ठीक है ना, का जो माध्यम है वो टेलीफोन भी है और पत्र भी है, ठीक है ना, ठीक है ना गाइस। बट है तो दोनों ये अलग अलग, और हैं दोनों कैसे, संचार में। तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, फिगर सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज? तो चल अगला देखते हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी प्रश्न चिन्ह की ये है गाइस, तो एक गाइस ये 19 है, ये 29 है, ये 59 है, ये 69 है, ठीक है। फिर पूछा गया देखो गाइस 19 और 29 के बीच में कितने का डिफरेंस है गाइस, 10 का, ठीक है। अब 29 और 59 के बीच में कितने का गाइस, 10 30 का, ठीक है। फिर गाइस 59 और 29 के बीच में 79 के बीच में कितने गाइस, +20 का, ठीक है ना गाइस। तो अगला नंबर कौन सा होगा गाइस, पहले 10 फिर 30 फिर 20, तो अगली बार में फिर 10 से शुरू हो जाएगी गाइस गाड़ी, ठीक है ना। तो 79 में जब 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 89, यानी ऑप्शन ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है ना। समझ में आए गाइस? तो जरा देखो गाइस, ये एक लाइन, ये 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ये बाहर की लाइन अगर देखें तो 8 है गाइस। अंदर ये एरो से कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, बाहर लाइन 8 अंदर एरो 7, ठीक है, एक कम है, ठीक है। जरा देखो गाइस, ये एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 6 और 7, ठीक है। अंदर एरो 1
2 3 4 5 6, यानी अंदर एरो 6, मतलब जो अंदर वाले एरो की संख्या है वो बाहर वाली लाइनों से एक कम है। तो चलिए गाइस यहाँ भी 1 2 3 4 5, ठीक है, तो अंदर कितने 4, 1 2 3 4, बाहर लाइन 5 है, अंदर एरो 4 है, ठीक है ना। और एक चीज और देखने वाली बात है क्या, कि पहले लाइन 8 थी, बाद में 7 हुई, ठीक है ना, समझ में आई। चलो, लेकिन उससे यहाँ पे कोई बात बनती हुई नजर आ नहीं रही वैसे, ठीक है ना। तो बस ये याद रखो क्या, कि जो इतनी लाइन बाहर है उससे एक कम एरो अंदर है, ठीक है ना। तो जरा देखो 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है ना, तो 6 लाइनें हैं और अंदर एरो 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, बात बनी, सही है। अगला देखो गाइस जरा, 1 2 3 4 5 6 7, बाहर एरो लाइन 7, अंदर एरो 1 2 3 4 5, अंदर एरो 5 है, तो ये तो वैसे गलत होगी क्योंकि यहाँ 2 का डिफरेंस आ गया, जबकि हमें तो 1 का चाहिए, ठीक है। अगला देखो गाइस, 1 2 3 4 5 6, लाइन है बाहर 6, अंदर एरो गाइस 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना, अंदर एरो भी 6, ये भी गलत हो गई, ठीक है। ये देखो गाइस 1 2 3 4 5, लाइन है बाहर 5 और एरो अंदर कितने 2, ठीक है ना, कौन सी सही होगी गाइस, फिगर ए, क्योंकि बाहर लाइन है 6 और अंदर एरो 5, ठीक है ना गाइस। अब जैसे मैंने गाइस यहाँ बताया था आपको गाइस कि बाहर यहाँ 8 थी तो यहाँ 7 हो गई, तो ऐसे यहाँ पे गाइस 5 थी तो यहाँ 4 होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे 4 कहीं भी बाहर है नहीं, तो इसलिए हमें फिर कौन से ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, ऑप्शन ए, यानी फिगर ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात इतनी चीज है नहीं। तो चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बनी बात गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि दिए गए प्रश्न विकल्पों में से उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, ठीक है ना। तो चलो देखिए गाइस कैसे बनेगी बात। अगर मैं यहां से बात करूं जेड से, तो जेड से एक कम वाई, ठीक है, वाई से एक कम एक्स, ठीक है, एक्स से एक कम डब्लू, ठीक है, डब्लू से एक कम बी, ठीक है, और बी से जब एक कम करोगे तो गाइस कितना बनेगा, यू, बात समझ में आ गई। ऐसी गाइस अंदर ए से बाद में बी +1, बी से सी +1, सी से डी +1, डी से ई +1 और ई से एफ, ठीक है ना, तो यानी छोटा एफ बनेगा +1, ठीक है ना, तो यू एफ। अगले देखो गाइस, एफ से ई -1, ई से डी, ठीक है ना, ई से डी -1, डी से सी -1, सी से बी -1 और बी से गाइस जाएंगे -1, तो कितना मिलेगा, ए, तो यू एफ ए, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 8 से क्या है गाइस 18, फिर 32, फिर 50, फिर क्वेश्चन मार्क, जारी गाइस 8 से 18 जब करेंगे तो 8 से 18 देखो कैसे गाइस, +10 का डिफरेंस, ठीक है, 18 से 32 +14 का डिफरेंस, ठीक है, 32 से 50 +18 का डिफरेंस, तो बात समझ में आ रही। तो जैसे देखो यहाँ 10 से 14 गए +4, 14 से 18 गए फिर +4, तो जब 18 से जब +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा इस 22, और जब 50 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इस 72, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चल तो अगला देखते हम, देखिए थैंक यू गाइस।
आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को गाइस शेयर करें। और गाइस कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगी हो तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में या यूट्यूब पर ही हमारा जो है व्हाट्सएप का नंबर है, आप हमें उस पर भी जो है मैसेज कर सकते हैं। और गाइस आप हमें जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस, उन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है ना गाइस, तो चलिए गाइस मिलते हैं कल फिर नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।